को स्काई लिफ्टर जो है उनको अरेंज कराएं, स्काई लिफ्टर अरेंज करेंगे तो निश्चित रूप से ये धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिजली की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। आज के इस भौतिकवादी युग में बिजली जीवन के लिए नितांत आवश्यक हो गई। अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि कृषकों को बिजली की कितनी आवश्यकता है, बिना कृषि बिजली के बगैर संभव नहीं है। आजकल गृहिणियों के लिए भी बिजली बहुत आवश्यक है, बिजली के बगैर घर के काम असंभव से लगते हैं। और शिक्षा के लिए बिजली कितनी आवश्यक है ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। औद्योगिकरण में भी बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि आपको रोजगार चाहिए, रोजगार युवाओं को देना है तो बिजली होनी ही चाहिए। तो बिजली तो आज हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शुमार है। लेकिन पिछले 3 महीनों से राजस्थान की बिजली की स्थिति जो है उस पर मेरे विपक्ष के साथी बहुत चतुराई से चर्चा कर रहे थे और अपने आप को बहुत साफगोई से बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं माननीय सभापति महोदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको बताना चाहूंगी। पिछली गवर्नमेंट में चूंकि सरकार बचानी है इस उपक्रम में ही लगे रहे और उस उपक्रम में लगे होने के कारण से बिजली उत्पादन होना चाहिए, छीजत कम से कम हो, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और चूंकि चुनाव आ गए, पहले कोरोना था और फिर चुनाव आ गए, तो चुनाव आ गए, ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता को फौरी तौर पर, एक्चुअल में नहीं, फौरी तौर पर हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, कैसे बिजली दे सकते हैं, तो उस बिजली की व्यवस्था उन्होंने कैसे की माननीय सभापति महोदय, 35,234.551 लाख यूनिट बिजली उधार ली। ये कब ली? ये चुनाव से चुनाव के 2-3 महीने पहले, चुनाव से और नवंबर तक, चुनाव तक, ताकि वोट पड़ जाए। ये 35,000 लाख यूनिट, 35,000 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा है। उधार ली और उधार लेने के बाद में इसको छोड़ दी आने वाले समय में। तो आने वाले समय में तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। अब बीजेपी की गवर्नमेंट में चूंकि बैंकिंग सिस्टम से केंद्र सरकार से ये बिजली ली है, तो उसी बैंकिंग सिस्टम से उधार जो आप लोगे तो उसको तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। बगैर उधार को आप रख नहीं सकते अपने पास। तो वर्तमान की सरकार ने अप्रैल से, क्योंकि इसी समय देनी है बिजली, लेट आप दे नहीं सकते क्योंकि आपने एग्रीमेंट में ऐसा कहा है, अप्रैल, जून और जुलाई में 24,002.011 लाख यूनिट आपने 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून में, और आगामी अगस्त और सितंबर में 11,232.54 लाख यूनिट बिजली आपको देनी पड़ रही है। यही वो मंथ्स है जिसमें आपको ये 35,000 लाख यूनिट बिजली आपको रिटर्न करनी पड़ रही है। और इस रिटर्न के कारण से ही राजस्थान में बिजली नहीं मिल पा रही है। एक तो हमको उधार दी हुई बिजली जो आपके समय में आपने जनता को तो दे दी, लेकिन ये नहीं कहा कि हमने उधार लेके दिया और आने वाली सरकार को इसको लौटाना पड़ेगा, और वो लौटाने का काम हमारी सरकार कर रही है। धन्य है हमारे बिजली मंत्री नागर साहब जिन्होंने इस वजन को सहा है और देने के साथ राजस्थान को कैसे बिजली मिली उसकी भी कोशिश की है। माननीय सभापति महोदय, 2 पॉइंट्स और बता करके मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। आप देखिए कि बिजली कैसे, फ्यूल सरचार्ज की बात आई, हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने फ्यूल सरचार्ज की बात करी, उन्होंने मेरा भी उल्लेख किया। माननीय सभापति महोदय, 2023 में, चूंकि 2023 का जो चुनावी वर्ष था, उस 2023 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही 4 मंथ्स होते हैं जो बिजली की बहुत अधिक डिमांड होती है और उस डिमांड की पूर्ति के लिए हमें बिजली इधर उधर से खरीदनी पड़ती है। 2,594 लाख यूनिट बिजली खरीदी, किस रेट से? 4.94 रुपए के भाव से। जबकि हमने इसी महीने में, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ध्यान दीजिएगा, हमने इसी महीने में 3,543 लाख यूनिट बिजली खरीदी, और वो कितने रुपए में खरीदी? 4.29 रुपए में। इसका मीनिंग साफ है, 65 पैसे कम में बिजली खरीदी है। आपके समय से 65 पैसे कम प्रति यूनिट। और मई में खरीदी है 5,690 लाख यूनिट, 5.43 रुपए के हिसाब से आपने मई में। हमने खरीदी है 15,436 यूनिट और 4.66 रुपए, इसका मतलब है 77 पैसे कम। और
जून में हमने जो बिजली खरीदी है 4,705 लाख यूनिट, 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपने ये बिजली खरीदी। 6 रुपए, आपने तो 6 रुपए से 17 रुपए तक भी यूनिट खरीदी है और उसके कारण से राजस्थान की जनता को महंगी बिजली भोगनी पड़ी। फ्यूल सरचार्ज आपने 19 बार बढ़ाए हैं और हमने खरीदी इसी जून महीने में 11,078 यूनिट और वो भी 4 रुपए 91 पैसे। इसका मतलब है 1 रुपया 9 पैसे कम में। और माननीय सभापति महोदय, ये जुलाई के महीने की जब मैं बात करती हूँ 2023 की और 2024 की, तो जुलाई के महीने में 5,880 यूनिट आपने खरीदी, हमने जुलाई के महीने में खरीदी 5,914 यूनिट। लेकिन आपने जो खरीदी वो 6 रुपए 3 पैसे थी, हमने जो खरीदी वो 4 रुपए 76 पैसे थी। इसका मतलब है 1 रुपया 27 पैसे कम दर पर हमने बिजली खरीदी। और ये इसलिए कहना चाहती हूँ, मुझे गर्व होता है मेरी सरकार पर, मेरे मंत्री पर, क्योंकि किस तरह से कम कीमत पर बिजली खरीदकर हम लोगों को दे सके, हम उपभोक्ताओं को कम कीमत पर बिजली उपलब्ध करा सके। और उस नाते से हमारी सरकार ने प्रयास किया और प्रयास करके ये बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमारी सरकार आने के बाद में अनुबंधित राजकीय, केंद्रीय और निजी क्षेत्र के संयंत्रों से बिजली उत्पादन को पूर्ण क्षमता पर संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिसका उल्लेख बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने किया था कि आपने धौलपुर की गैस आधारित जो बिजली परियोजना थी उसको बंद रखा पूरे 5 साल, लेकिन हमारी सरकार में आने के बाद में उस गैस परियोजना पर बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ और उस बिजली उत्पादन के प्रारंभ से हमें बिजली मिलना प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम किस तरह से 2023 में आप सांप गोई से बच गए। भगवान ने आपके ऊपर कृपा करी और भगवान ने क्या कृपा करी कि उस समय जब 2024 में हीट वेव चल रही है ना, और उन्हीं महीनों में, लेकिन आपके समय में क्या हुआ कि विप्रजॉय तूफान आ गया 2023 में, ध्यान करो। और वो विप्रजॉय तूफान आने से टेम्परेचर नीचे गिरा और टेम्परेचर नीचे करने से डिमांड कम हो गई। तो डिमांड कम हुई, इस वजह से आप बिजली दे पाए, लेकिन उसके विपरीत हमारे साथ में हुआ। नहीं, मैं नहीं बोली थी, लेकिन आप बोले थे तब मैं नहीं बोली थी। पर मैं तो प्राकृतिक चीजें हैं, उन प्राकृतिक चीजों में आप ना तो कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकती हूँ। अभी आपके पड़ोस में अखबार की कटिंग बता रहे थे कि अप्रैल महीने में 2,750 लाख यूनिट 2022 में और 2023 में 2,466 लाख यूनिट, और वही डिमांड जो है वो 2,716 यूनिट की जो है जो 2024 में अप्रैल महीने में। मैं तो इतना बार कहना चाह रही हूँ, मेरा कहने का मीनिंग इतना बार है कि कैसे डिमांड और सप्लाई को में अंतर होता है और वो बहुत सारे कारण उस पर ऊपर डिपेंड होते हैं, उसमें प्रकृति भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। मैं माननीय सदस्य आपको इतना निवेदन करना चाहती हूँ। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, अब आप कह रहे थे ना कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कैसे कुछ नहीं किया। आप देखिए, वर्तमान सरकार द्वारा भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3,325 मेगावाट कोयला आधारित और 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के उत्पादन निगम द्वारा एवं केंद्रीय उपक्रमों NTPC, NGEL और कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU करके इसको किया। माननीय सभापति महोदय, मैं चूंकि प्रदेश की बिजली की स्थिति क्या है और उसके कारण से आज की समस्या, उस पर प्रकाश डालना जरूरी था। मैं कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने शहर की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करके अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी। अजमेर डिस्कॉम चूंकि फ्रेंचाइजी पर टाटा पावर को दिया हुआ है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर डिस्कॉम, अजमेर शहर डिस्कॉम नहीं, पूरा अजमेर शहर की बिजली फ्रेंचाइजी पर टाटा पावर को दी हुई है। टाटा पावर ना तो कोई मेंटेनेंस करती है, उनके यहाँ AN सर्किल जितने ऑलरेडी जो 15,000 की आबादी पर AN सर्किल होना चाहिए, ऑलरेडी हमारे यहाँ 3-4 और AN सर्किल हैं, लेकिन उन AN सर्किलों को बंद करके टाटा पावर हाथ पे हाथ रख करके बैठी है। कल की घटना मैं बताती हूँ, सुबह 10 बजे से लाइट गई हुई थी, रात के 10 बजे तक लाइट नहीं आई। मैंने 4 बार उनको फोन किया कि भैया लाइट क्यों नहीं आ रही, आप लाइट का, जबकि कल बारिश थी। तो टाटा पावर को पाबंद करिए आप कि वो लोगों की इस बिजली की समस्या को दूर करे। दूसरी तरफ
जो हमारे ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही है, क्योंकि शहर है और आबादी धीरे धीरे बढ़ गई हमारे यहाँ, चूंकि अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है अजमेर शहर, और उस अरावली की पर्वत श्रृंखला के ऊपर कई अवैध कच्ची बस्तियां भी है, लेकिन हम उनको तोड़ तो सकते नहीं। हमने मकान बनाने की अनुमति दी, उनको बिजली का कनेक्शन दिया, पानी का कनेक्शन दिया, सड़क बनाई। तो मेरा इतना निवेदन है कि जो 11 केवी की 32 केवी की जो हाई टेंशन लाइन है हमारी आबादी के ऊपर से जा रही है, उसको किसी तरह से किसी स्कीम बना करके कोई प्रोजेक्ट ला करके आप उसको अंडरग्राउंड केबलिंग करने का काम करेंगे तो चोरी भी रुकेगी और हम अच्छी बिजली, गुणवत्ता वाली बिजली दे पाएंगे। एक तीसरा मेरा निवेदन है कि अजमेर में चूंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है, दरगाह की वजह से और पुष्कर की वजह से, बस लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। तो मेरा निवेदन है, बस लास्ट पॉइंट बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर के मकान बना लिए दरगाह क्षेत्र में, उन्होंने बिना लीगल कनेक्शन लिए अनलीगल तरीके से बिजली के कनेक्शन, सभापति महोदय, आपने मुझे